हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शान कोचिंग एंड कंपटीशन एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th एडमिशन टेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU मतलब क्लास 9th के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये पेपर है आपका 2006-07 का। ठीक है, इसका हम मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स में पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। आपको ये बताना है कि इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो नंबर इवन होता है उसका स्क्वायर भी इवन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 121 है, ये ऑड है तो ये ऑड का होगा। ये 225 है, ये भी ऑड है तो ये भी ऑड का होगा। ये डी है, ये भी ऑड नंबर है तो ये भी ऑड का होगा। और 256 ये क्या है, इवन नंबर है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका सी पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको 100 में से घटा देने पर इट मेक इट आ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने माना ये क्या है, 100 है। 100 में से हम क्या लेस करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 100 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 81। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है आप जानते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। अगर इसमें से हम क्या घटाएं तो आप ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि इसमें से हम 19 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 81। तो ओरली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कितना, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00008281। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखते हैं स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.00008281 इसका अपन कर निकालना है। तो हम पेयरिंग कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये पेयर तो ये 0, एक पेयर है ये भी 0। अब हम उतारेंगे 82 के आपको स्क्वायर में टेबल पढ़ने हैं 82 तक। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस तरीके से आपका 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। ये यहाँ पर पॉइंट है तो पहले पॉइंट लगा देंगे इसमें 0.99। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, और ये जो नंबर है इसका दोगुना कर देते हैं या इसी को ऐड कर देते हैं, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, 81। हम अगला पेयर उतार लेते हैं 81। यहाँ पर आप ऐसा नंबर रखते हैं और उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे और 1 का ही मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 181 में तो 181 ही आ जाएगा। और जो नंबर यहाँ रखा जाता है वही यहाँ आंसर में रखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0.0091। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 0.0091। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। आपको ये बताना है कि इसमें इस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करें कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। ठीक है, कौन सा नंबर बन जाए, ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक, चलिए देखते हैं हम स्टूडेंट्स किससे डिवाइड करेंगे। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। 36 के हम, ये है आपका 36,000, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं
2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 2 से करेंगे तो 450, फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर आप 3 से करिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 से फिर देखते हैं कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हो पेयर कितने नंबर्स के बन रहे हैं, केवल 2 का क्यूब यहाँ पर बन रहा है, 2 का क्यूब है यहाँ, ठीक है। और बाकी नंबर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर ये नंबर ना होते, ठीक है, 2 2 3 3 5 5, अगर ये नंबर ना होते तो ये नंबर क्या होता, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता। तो हमें इन नंबर्स का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कौन कौन से नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 और 95 जा 450। तो हमें 450 का इस नंबर के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस नंबर में 450 का डिवाइड कर देंगे, ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन 450, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स 13.824 क्यूबिक मीटर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। मतलब एक आपको क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, माना कि ये क्यूबिकल बॉक्स है कोई भी, इसका आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम दे रखा है V इक्वल टू 13.824 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, ठीक है। आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। मतलब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दे रखा है 13.824 और ये होता है ए का क्यूब। हमने मान लिया ये साइड ए है इसकी, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू 13.824, यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट 13.824। अब हम इसके फैक्टर से कर सकते हैं, ए इक्वल टू क्यूब रूट 13.824, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है 10। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 13.824 क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 13.824, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14,
3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपने क्या देखा, पेयर किस किस के बन रहे हैं, एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 2। ठीक है, तो ये किस में क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 10। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 10। ठीक है, तो आंसर आया आपका 2.4। क्लियर है, ये आपका 2.4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला ऑप्शन है 2.4 मीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द लीस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं जो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है 1। क्लियर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव इंटीजर इज, ठीक है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर। तो आप जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो इतनी छोटी होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, -1, लेकिन ये क्या होगा, बड़ा होगा। और आप जानते भी हैं कि -1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन गिवन वैल्यूज। ठीक है, ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3/2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 3/2 माइनस √6 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3 प्लस √6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो क्या हो जाता है, a इंटू बी की होल पावर m। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, करते हैं हम। तो देखिए 3/2 प्लस √6, ये एक ब्रैकेट में, और यहीं पर 3/2 माइनस √6 की होल पावर 2। क्लियर। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। तो 3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस √6 का होल स्क्वायर, और इस पर अगेन होल स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा इसका, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, और √6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देखिए इक्वल, ये कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 और ये 9 माइनस 6 4 ज़ा 24 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 24 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 15 का स्क्वायर, अब जानते हैं कोई भी नेगेटिव नंबर है हम उसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 15 का हो जाएगा 225 और 4 4 ज़ा 16। तो देखते हैं, यही आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो देखिए कि यहाँ पर है आपका 225/16। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 0.3 प्लस 0.7x अपॉन x इक्वल टू 0.85। क्लियर। चलिए करते हैं इसको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 0.3 प्लस 0.7x अपॉन x इक्वल टू 0. और क्या दे रखा है, 85। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे। 0.3 प्लस 0.7x इक्वल टू, यहाँ आप देखिए
ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा x 0.85x, x की टर्म को x की टर्म के पास भेजिए तो 0.7x माइनस 0.85x इक्वल टू माइनस 0.3। क्लियर? तो देखिए प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 0.15x इक्वल टू माइनस 0.3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.15। ठीक है, हम इसको लाइक डेसिमल में कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ 0 आ जाएगा और हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 13 अपॉन 15, 15 टू ज़ा 30। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? x की वैल्यू 2। ठीक है बेटा, तो देखिए तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। आपको ये बताना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाए कि कोई भी सम 2 साल में 4 गुना हो जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो आप जानते हैं कि अमाउंट जो है वो कितना हो रहा है? 4 टाइम्स, तो P तो ये हो जाएगा 4P और ये प्रिंसिपल आपका P है ही। ठीक है, तो 1 प्लस रेट आपको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। रेट आपको फाइंड करना है तो इससे 4P ये अपॉन में आ जाएगा, P इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 4। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो 1 प्लस R अपॉन 100। क्लियर? अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 4 की वैल्यू 2। ठीक है, तो 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ 1 इधर माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन 100 ये हो गया, तो ये हुआ 1 R अपॉन 100। ये 100 उधर चला जाएगा, 100 R। तो रेट किस में आ जाएगा? परसेंट में। तो रेट आपको क्या रखना पड़ेगा? रेट आपको रखना पड़ेगा R इक्वल टू 100%। क्लियर है ना? रेट आपको रखना है 100%। ठीक, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 93। मतलब किसी सम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 93 है। ठीक, तब आपसे कहा जा रहा है कि वो आप प्रिंसिपल फाइंड करिए। स्टूडेंट्स अगर आप इसका जनरल मेथड देखेंगे तो बहुत ही लेंदी मेथड है। ठीक है, इसको हम ट्रिकी मेथड से करेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन की स्पेशली मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, ठीक, ट्रिक क्या है? प्रिंसिपल आपको फाइंड करना हो तो D ये डिफरेंस है, 3 सालों का डिफरेंस D से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 100 अपॉन 300 प्लस R। ये आपको ट्रिक दे रखी है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए P इक्वल टू डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपका 93। ठीक है, और 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिखेंगे 100 और यहाँ 300 प्लस 10। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे आप 93, एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा यहाँ पर? 10 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका 100 अपॉन 310। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ 93, ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 10 अपॉन 31 से आप 93 को कैंसिल आउट करोगे, पूरा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ 3 इंटू 100 इंटू 10 मतलब 3000। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आया? प्रिंसिपल आया आपका 3000।
बच्चों आप इसका सॉल्यूशन एक बार बुक में देखिएगा क्या दे रखा है, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए ये जो ट्रिक है कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस, जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम आगे भी ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है द अमाउंट यील्ड परसेंट ऑन 15% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 100 ईच एंड अवेलेबल ऑफ ₹75। तो आपको इसकी परसेंटेज बतानी है, क्या परसेंटेज रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 15/75 इंटू 100, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। कॉमर्स के क्वेश्चन पहले आया करते थे, अब ये क्वेश्चन आते नहीं है, तो इनकी वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो 20% इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। द वैल्यू फॉर विच अ शेयर इश्यूड बाय अ कंपनी इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पर वैल्यू, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। करंट अकाउंट इज यूजुअली मेंटेन बाय अ बैंक एम्प्लॉय। जो करंट अकाउंट जो होता है वो मेजरली कौन यूज़ करते हैं, आप जानते हैं बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पैरेललोग्राम इस तरीके का पैरेललोग्राम है ये, तो इसके अंदर जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम थ्योरम लगाएंगे। देखते करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक, और सेंटर से कॉर्ड तक का आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखा है कॉर्ड तक का और आपको रेडियस गिवन है। मान लिया एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक, और रेडियस इसकी क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। रेडियस है 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 13 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तब आपको ये बतानी है लेंथ ऑफ कॉर्ड। मैंने मान लिया ये O पॉइंट था, ये A है, ये B है और यहाँ पर ये C है। एक थ्योरम आपकी होती है बच्चों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अगर हम इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये साइड और ये साइड आपस में AC इक्वल हो जाएगी किसके, BC के। ये थ्योरम होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें C एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, बेस है आपका AC, तो AC स्क्वायर, तो ये जानते हैं आप 169 होता है, ये 144 AC स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 144 आप करेंगे इक्वल टू AC स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 25 AC स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे 25 AC, और आप जानते हैं कितना हो जाएगा 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन बच्चों आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था AB, ठीक है, AB चाहिए आपको, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो पूरा डिस्टेंस AC का क्या होगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 × 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, चलिए करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं हम। ये एक सर्कल है, इसके अंदर सर्कल के चारों पॉइंटों पर 4 पॉइंट पर टच करने वाला एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है,
ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, इन दोनों का जो सम होगा ABCD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस एंगल C ये हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, तो सम होगा आपका 180 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरकमफेरेंस इज द पेरीमीटर। सरकमफेरेंस क्या होती है आप जानते हैं बच्चों, बाउंड्री होती है किसी सर्कल की, तो बाउंड्री को आप क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो सरकमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं ये क्या है, रेडियस है, और टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके जाए, तो आप जानते हैं ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर दे रहे, इसका ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। देखिए जैसे ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड को हमने ए मान लिया, तो जो इसका डायगोनल होता है ये होता है आपका a√2। अब इस डायगोनल पर एक स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, उसका ये स्क्वायर और डायगोनल पर बने स्क्वायर की एरियाओं का रेशियो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इस जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, a² और दूसरे का क्या हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप a² अपॉन a²√2 का करेंगे स्क्वायर हम, तो 2 a² से a² कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1:2। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1:2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में आपको क्या दिया है, सर्कमफेरेंस दे रखी है, फाइंड करनी है, जबकि डायमीटर आपका कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है 2πr। ठीक है, तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आया 21 का बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 8.4 सेंटीमीटर। मतलब वॉल क्लॉक एक दीवार घड़ी है जिसकी मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। देन द एरिया स्वेप्ट बाय इट इज इन 15 मिनट्स। आपको बताना है कि उस मिनट हैंड ने 15 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वेप्ट किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये हमने मान लिया ये क्या है, एक वॉल क्लॉक है जिसके अंदर सेंटर से ये हमारी मिनट हैंड है जिसकी लेंथ दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये क्या करती है 15 मिनट में जो एरिया स्वैप्ट करेगी उसका आपको एरिया बताना है क्या होगा। ठीक है, तो मान के चले कि हम ये यहाँ पर आ गए 15 मिनट के अंदर। ठीक, अब तो पहले आपको ये एंगल पता होना चाहिए थीटा, और ये जो एरिया जो है ये क्या है, ये है माइनर सेक्टर। तो आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। इसका मतलब आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, और एंगल आप कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए 60 मिनट के अंदर ये सुई जो है वो पूरी घूम जाती है, तो इसका मतलब 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो 1 मिनट के अंदर कितना बनेगा, 1 मिनट के अंदर 360/60, 6 डिग्री बनेगा 1 मिनट के अंदर।
1 मिनट के अंदर बनेगा 6 डिग्री। 15 मिनट्स के अंदर कितना एंगल बनेगा? 15 मिनट्स के अंदर 6 इंटू 15 मतलब 90 डिग्री। 15 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितना है? 8.4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करेंगे। 9 × 1 9 और 9 × 4 = 36। ये हो गया आपका 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8.4 इंटू 8.4। अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करिए। 2 × 2 = 4, 2 से 11 टाइम, 7 से डिवाइड करिए। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.6। अब आपका क्या बचा यहाँ पर? 11 इंटू 0.6 इंटू 8.4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 8.4। ठीक है। अब यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए, आपके देखना चाहते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 × 4 = 24। इसके पीछे यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या इकलौता जिसके यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा हो। तो देखिए ऐसा आपका निकल आया। ये क्या है? 22 का सी पार्ट, इसी के पीछे 4 आ रहा है, बाकी किसी के पीछे 4 नहीं आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है ना। तो हो जाएगा 22 का सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है, मान लिया कि ये एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक। हुज डायमीटर, और ये डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक। वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। आपको इसकी हाइट बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डायमीटर आपको दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी? 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं रेडियस जो है डायमीटर की आधी होती है। ठीक है। अब देखेंगे हम वॉल्यूम कितना गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इधर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1/3 पाई r² h = 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, क्योंकि उधर जाकर के डिवाइड ही होना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 1/3 r की वैल्यू लगाएंगे। r की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू h = 48। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16/3 इंटू h = 48। h = कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3/16 और 16 का 48 और 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी कितनी निकल कर आई है? 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। तो आप जानते हैं मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेंज। आपका रेंज का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू = रेंज। तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। In a class interval, the number is obtained by adding its upper and the lower class limit. Dividing the mean by 2 is called class mark. आप जानते हैं क्लास मार्क क्या होता है? फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। क्लास मार्क, ठीक है, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसमें बैठ रहा है? क्लास मार्क में।
तो स्टूडेंट ये हमारा पेपर था 2006 का, जो हमने पूरी तरीके से मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व कर दिया है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल वीडियो है।